बार जब 2020 में हम लोग इस बिल को पास करने के लिए जब आए थे, तब भी हमने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा था कि कुछ मामले ऐसे हैं जो ठीक प्रकार से निर्णय करने में कुछ अड़चनें आती है। उस समय भी हमने बताया, लेकिन नहीं तो जिद्द के ऊपर लगे होते। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि, मंशा यह है कि अधिवक्ताओं को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें और उनको कैसे मदद करे जा सके। अगर इसी बात को, जो क्योंकि शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सेक्शन वाइज तो सारी बातें, मैं उसको बारे में ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि राज्यपाल ने जिन मंशा से आपको ये बिल लौटाया, उस मंशा को ध्यान में रखना था। उन्होंने कहा, बार काउंसिल ने इसके बारे में दिया और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बार है उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए थे। उन सजेशन के आधार पर उन्होंने कुछ सजेस्ट भी किया था। और दूसरा यह कि जो व्यक्ति जाता है पीड़ित पक्ष और उसको टीट लगाना पड़ता है, तो आपने यह जो 100 रुपया बढ़ाया, ये किसी और पे नहीं जाएगा। वो सामान्य जो वकालत कराने के लिए या न्यायालय में आता है अपने स्वयं के हित के लिए, उस व्यक्ति के ऊपर आपने ये चार्ज किया है। तो मैं सोचता हूँ ये सामान्य जनता पर आपने टैक्स लगाया। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में जो सजेशन आपको आया था उस समय राज्यपाल महोदय से भी, कि इसको आप अधिक से अधिक 50 रुपया करो, लेकिन आपने इसको बढ़ा करके सीधा 100 रुपया किया। दूसरा क्या है कि आप और मैं स्वयं भी एडवोकेट कुछ समय तक रहे थे। ये जो साथ में जो इन्होंने संशोधन किया है, ये एक तरह से उस अधिवक्ता का अपमान है। अगर आपने अधिवक्ता के, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप उसका सहयोग करते हो। मैं सोचता हूँ अब तक हमारे यहाँ छोटा सा किसान को भी कहीं मृत्यु हो जाती है या कोई सामान्य एक्सीडेंट में भी कोई किसी की अनजान जगह पर भी डेथ हो जाती है, तो उसका भी एक्सीडेंट क्लेम या उसकी सहायता राशि जो कलेक्टर देता है वो भी अधिक देता है। अब आपने यहाँ से शुरू किया 5 साल से। अगर मान लो किसी अधिवक्ता का एनरोलमेंट हुआ और किसी कारण से वो 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई, तो आपने इसको डिबार कर दिया। ये उस अधिवक्ता के लिए आपने सहयोग नहीं किया। और फिर जो सूची पढ़ते हैं, तो जिसने 25 वर्ष की भी वकालत की, उसको आप 2,97,000 रुपये देंगे। मैं सोचता हूँ कि, और 50 साल की जिसकी एडवोकेसी है, उसको आपने 15 लाख रुपये सीमा रखी। मैं सोचता हूँ इसको हटा करके आपको 2-3 स्लैब ही बनानी चाहिए। अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा वजन आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ ऐसा करके और ऐसे चित्र को भेज करके एक तरह से वकील समाज को आप सम्मानित नहीं कर रहे हो, उसको एक तरह से डिग्रेड कर रहे हो। कृपा करके जिद मत करो। ये ऐसे विषय हैं, जब आपने एक बार बनाया, राज्यपाल भेजा, राज्यपाल ने वापस आपको भेजा, आप वापस पास करके भेज रहे हो। इसको प्रारंभ से ही जैसे ही आपको लगा कि इसमें कुछ है, तो प्रिविलेज समिति को मतलब जो अपनी संविधान की, अपनी विधानसभा की जो समिति बनती है, उस समिति में बुला करके एडवोकेट के प्रतिनिधियों को बुला करके सुन लेते, बाकी लोगों को भी सुन लेते और उसके बाद एक परफेक्ट बनाते। तो मैं सोचता हूँ आपकी मंशा मदद करने की है, वो मदद करने के साथ साथ उसको आपने चुभाने का भी प्रयास किया है। मेरी फिर प्रार्थना है मंत्री महोदय, अगर कोई 2-4 महीने मार्च में अगर आप करोगे तो कोई आसमान पड़ के धरती पर नहीं आ जाएगा। कृपा करके जिद मत करिए। ये विषय सामान्यतः उस सारे लोगों से जो राजस्थान में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको सम्मानपूर्वक भी हो और सामान्य जनता के ऊपर आप भार डाल करके, और सरकार को भी मंशा बनानी चाहिए कि जितना पैसा ये कलेक्ट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज हर साल सरकार भी उसमें सहयोग के रूप में मिला दे, ताकि वो फंड बन जाएगा और उस फंड के आधार पर, और कुछ नहीं होगा तो उसकी मौत पर जो कुछ भी पैसा मिलना है, वो तो आज की तारीख में इतनी एजेंसियां हैं इंश्योरेंस की, आप उसमें से कुछ शेयर डाल करके उसको फिक्स कर देंगे, तो मैं सोचता हूँ उसको अच्छा से अच्छा पैसा मिलेगा, सरकार पे भी भार नहीं आएगा और उसका भी सम्मान बना रहेगा। इस लिस्ट को कोई भी पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि सरकार ने हमारे बारे में 2 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 50 साल प्रैक्टिस करने के बाद अगर 15 लाख रुपया उसको मृत्यु होने पर सहायता मिलेगी। ये मैं सोचता हूँ राजस्थान के उस वकील समुदाय जो सबसे ज़्यादा शिक्षित, पढ़ा लिखा और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को आप गिराने का काम करो, बढ़ाने का नहीं।
जिद मत करिए, 2 महीने लेट हो जाए कोई बात नहीं, आप और हम सब बैठ करके उस कमेटी में सब लोग होते हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी बुला लें, जो इस व्यवसाय से संबंधित और लोग हैं उनको भी बुला करके एक परफेक्ट अगर बनाएंगे तो मैं सोचता हूँ हमारा पर्पज भी हल होगा और उसको भी एक सम्मानजनक जो है ना हम संतोष दिला सकेंगे इस तरह से।